बाबाओं के कारनामे कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आसाराम, क्या राम रहीम, पेरोल पर आना-जाना ये सब तो लगा रहता है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन नया मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। 32 छात्राओं की ओर से ये एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, मानसिक दबाव, छेड़छाड़, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजना आदि कई संगीन अपराध जुड़े हुए हैं। और ये बाबा जो हैं अभी लंदन में ऐशो-आराम कर रहे हैं। क्या है व्यवस्था? और ये बाबा जो हैं श्री श्रृंगेरी मठ से जुड़े हुए हैं। पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं जेपी सिंह साहब से। इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, संपादक रह चुके हैं, कानूनी जानकार हैं। इनसे ही जानते हैं कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं, क्या इस पर क्रिया प्रतिक्रिया है, बाबाओं के चाल चरित्र, चेहरे पर उनकी क्या टिप्पणी है। हमसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, संपादक रह चुके हैं, तो तमाम बाबाओं की थोड़ी कुंडली भी इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सर नमस्कार। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहले बाबा जी का जो एनडीटीवी में प्रोफाइल छपा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बहुत से बाबा तो मान लीजिए कि कम पढ़े लिखे हैं, भूत प्रेत झाड़ने से लेके बाद बहुत बड़े बड़े बाबा बन गए हैं, आश्रम खोल लिया है उन्होंने, तमाम लड़कियों महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आपके एनडीटीवी के अनुसार बाबा चैतन्यानंद एक प्रख्यात प्राध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक हैं। बाबा चैतन्यानंद शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और पीएचडी हैं। उन्होंने कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां और डीलिट भी प्राप्त की है। साथ ही उन्हें भारत और विदेश में के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 7 मानद डीलिट की उपाधियां भी मिली हुई हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी हैं। और ये मूलतः उड़िया हैं, उड़ीसा के रहने वाले। जी। इतने विद्वान व्यक्ति हैं और इनको श्रृंगेरी मठ ने शारदा पीठ, जो शारदा इंस्टीट्यूट उन्होंने प्रबंधन का खोला है, उसका इनको प्रबंधक बनाया हुआ है। जी। हालांकि ये घटना प्रकाश में आने के बाद श्रृंगेरी मठ ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है, उनको उनके पद से हटा दिया है। लेकिन अभी तक उनको रखा क्यों था? जबकि दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आरोपी बाबा चैतन्यानंद उड़ीसा का रहने वाला है। वह इस आश्रम में बीते 12 साल से रह रहा है। इस बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में भी दर्ज हैं। पहला मामला 2009, जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयर टेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था और वहां का स्टाफ और जो वार्डन थी, वो बाबा के इस काम में मदद कर रही थी। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में अपना कलमबंद बयान दर्ज कराया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि बाद में लोग पलटने लगते हैं, तो पहले उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराई कि जो आप कह रही हैं उसके पर आप कायम रहेंगी, ताकि दिल्ली पुलिस की बचत होने कल पलट जाए तो क्या फायदा। क्योंकि इस देश के चारों शंकराचार्यों के मठ में श्रृंगेरी मठ को काफी मालदार मठ माना जाता है। जी। और इससे श्रृंगेरी मठ पर भी आंच आ रही है। इतने विद्वान व्यक्ति को उन्होंने वहां प्रबंधक नियुक्त किया था, तो उनको ये नहीं मालूम था कि उड़ीसा में भी 2 इसके ऊपर इस तरह के मामले दर्ज हैं। आखिर उन्होंने किस आधार पर चैतन्यानंद को प्रबंधन का जिम्मेदारी सौंपी थी। और आज जब 17 लड़कियों ने सामने आकर के 32 लड़कियों ने एफआईआर कराई और जब सब सामने आया, तो अब आप आफ्टर थॉट में हटा रहे हैं, इसका क्या मतलब? आपने पहले ही क्यों नहीं? प्रसंगवश बता दें कि इसके पहले कांची कामकोट के शंकराचार्य जयंत सरस्वती आश्रम में ये काम करने वाले व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। हालांकि बाद में वो बाइज्जत बरी हो गए। उन पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था।
तो अभी जो है आपके जो 4 शंकराचार्यों का पीठ है और एक जो है कांची कामकोट, ये 5वां पीठ, जिसको शंकराचार्य का मूल स्थान होने के कारण जो है वो पीठ का दर्जा दे दिया गया, वरना है तो 4 ही पीठ। श्रृंगेरी शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ पुरी, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम और हम्म। द्वारिका पीठ, ये जी। 4 थे। और उसमें जो है कांची कामकोट भी जुड़ गया, तो उसमें दो शंकराचार्य, मतलब 2 पीठ तो विवाद में आ गया। पहले कांची कामकोट ही आया, श्रृंगेरी आया, अभी 3 पीठ बचे हुए हैं। ये जो धर्म की हानि हो रही है, इससे हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों लोगों का और भी जो है वो क्या कहते हैं, दिल दिमाग जो है वो क्या कहते हैं, मतलब धर्म के प्रति अनिच्छुक होता जा रहा है, कम से कम पढ़े लिखे वर्गों में काफी ये। और तमाम और बाबा जो है, तमाम जो है शंकराचार्यों के अलावा वो आए हैं, जिनसे उनकी प्रतिबद्धता हो गई है स्थानीयता के अनुसार। हम्म। तो अब आते हैं इस मूल मामले पर। जी। दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान शारदा इंस्टीट्यूट, जो श्रृंगेरी शारदा पीठ का एक अंग है, के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पर पार्थ सारथी पर करीब 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। श्रृंगेरी ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा है कि उसने पीठ के सभी उनसे पीठ के चैतन्यानंद से पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। छात्रों की शिकायत पर बसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हम्म। जांच में पता चला कि आरोपी महंगी वोल्वो कार में एम्बेसी का नंबर लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने कार जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि संचालक की आखिरी लोकेशन आगरा में देखी गई या पाई गई है। हम्म। अब दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में स्थित ये जो आश्रम है, स्वामी चैतन्यानंद नाम के संचालक पर जो आरोप भी लगा है छात्राओं की शिकायत पर, बसंत कुंज थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया, जहां से पता चला कि संचालक की आखिरी लोकेशन आगरा में देखी गई है। पता चला कि मठ ने उस कृत्य की जानकारी होते ही उसे आश्रम से निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उड़ीसा में भी उस पर 2 इस तरह के आरोप लगे थे। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं कि 12 साल से जो आदमी वहां संचालक वन फाइन मार्निंग बलात्कारी बन गया या यौन उत्पीड़क बन गया, वो पहले से ही सिलेक्टेड ढंग से करता होगा। ये बात जो है लड़कियों ने खुल करके, या जो संचार वहां काम करने वाली महिलाएं हैं उन्होंने खुलकर बताया नहीं। इन 17 लड़कियों ने या 32 लड़कियों ने हिम्मत की और ये मामला सामने आ गया। तो इसका मतलब कि ये हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर है। ऐसे हम्म। को श्रृंगेरी मठ ने क्यों दिया है? और फिर इतना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, और विद्वान व्यक्ति से इस तरह लंगोट का खच्चा होने की आशा तो लोग नहीं करते। लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो ये सार्वजनिक मान मर्यादा बनाए रखेगा। आश्रम में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, जिसके 2 बैच हैं। दोनों बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्राओं ने अपनी शिकायत में बताया कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन आरोपी से मिलवाती थी। सभी छात्राओं ने अदालत में जज के समक्ष 183 के तहत बयान भी दर्ज कर दिया है। कलमबंद बयान दर्ज करा दिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद जैसे पता चला, आरोपी जो है फरार हो गया। हम्म। अब आरोपी की कार पर 39 UN1 नंबर लिखा हुआ था, माने यूनाइटेड नेशन की गाड़ी से के नंबर से चल रहा था। डिप्लोमेटिक गाड़ी थी। पुलिस ने जब इस डिप्लोमेटिक बारे गाड़ी। में यूएन से रिपोर्ट, बोल दीजिए। डिप्लोमेटिक गाड़ी थी, डिप्लोमेटिक गाड़ी, यूएन से उसका हाँ डिटेल मांगा गया। हाँ, नहीं तो मांगी तो पता चला कि उसे कोई नंबर नहीं दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसने खुद ही नंबर लिखा था। अब वो विदेश जाता था, हम्म। रहता था, तो उसने नंबर देखा होगा, तो उसके आधार पर यहाँ लिख लिया नंबर। यहाँ चेक कौन करता है? वीआईपी गाड़ी को तो वैसे भी कोई नहीं चेक करता। हम्म। छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अब अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, ऐसा दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल का कहना है। दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पूर्व नाम स्वामी डॉक्टर पार्थ सारथी के खिलाफ गंभीर कदम उठाए गए हैं। पीठ ने साफ कहा कि उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही हैं। इसी कारण उनसे पीठ ने सभी संबंध समाप्त कर दिए हैं।
लेकिन ये सब घटना आने के बाद, पहले नहीं। बिल्कुल। पीठ की ओर से यह जानकारी दी गई है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है उनकी तरफ से भी। साथ ही श्रृंगेरी पीठ ने स्पष्ट किया है कि शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च बसंतपुर नई दिल्ली AICTE से मान्यता प्राप्त संगठन व संस्था पीठम के अधीन चल रही है। संस्थान का संचालन पीठ द्वारा गठित गवर्निंग काउंसिल करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कृष्णा वेंकटेश कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल ने आश्वासन दिया है कि छात्राओं के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी, उनकी पढ़ाई तथा कार्यक्रमों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार दक्षिण भारत के प्रमुख मठ का एक आश्रम दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में है। इसे चलाने के लिए चैतन्यानंद नामक आरोपी को संचालक नियुक्त किया गया था। आश्रम में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, जिसके 2 बैच हैं, दोनों बैच में 35। उन्होंने मतलब वही बात दोहराई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्राओं ने अपनी शिकायत में बताया कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वार्डन आरोपी से मिलवाती थी। कलमबंद बयान दर्ज हो गया है और आरोपी भाग गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और संस्थान से मिले हार्ड डिस्क को भी FSL जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में कलमबंद बयान जो है पीड़ित लड़कियों ने दर्ज कराए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद ने अपनी महंगी वाल्वों पर UN का नंबर लगा रखा था। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार बाबा चैतन्यानंद उड़ीसा का रहने वाला है। आश्रम में 12 साल से, जो शारदा पीठ का आश्रम है वहाँ 12 साल से रहे। अब वो पहले जैसे आसाराम के ऊपर जब आरोप लगा तो अचानक कई लड़कियां महिलाएं सामने आ गईं, लेकिन बिल्कुल। आखिर आसाराम पहली बार तो उन्होंने किया नहीं होगा, वो तो पहले से हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन जिसने हिम्मत की वो सामने आ गई, उसके पहले वाला कोई सामने नहीं आया, नहीं तो पहले ही इनकी दुकान बंद हो गई होती। इसी तरह बाबा राम रहीम, बिल्कुल। और उस पर से उनको पेरोल पर पेरोल, पेरोल पर पेरोल, पेरोल पर पेरोल, क्योंकि वो भाजपा को वोट दिलवाते हैं। तो वोट हम्म। दिलवाए तो जो है वो बलात्कारी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैरोल फरलो पता नहीं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ तक कि अरलो फरलो में आजीवन कारावास के आरोपी जो है शादी तक कर रहे हैं, हम्म। और उनसे शादी करने वाली लड़कियां और लड़कियों का परिवार भी बलिहारी है कि उन्होंने मतलब जिसको मृत्युदंड की सजा मिली है उससे शादी की है। इसी तरह आपको मट्टू हत्याकांड याद होगा, कश्मीर की लड़की थी जिसको एक बिल्कुल। पुलिस अधिकारी का जो है लड़का जबरदस्ती जो है वो पीछा करता था, एक दिन जबरदस्ती घर में घुस गया, उसने मट्टू के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद जो है वो हत्या कर दी। बाद में वो अरेस्ट हुआ, उसको आजीवन कारावास हुआ, उसी दौरान उसकी शादी भी हो गई। लेकिन आजीवन कारावास की सजा जो होता है कि सजा पाने से मृत्यु होने तक वो फिर कम ही हम्म। समय में जो है समाप्त हो जाती है, जो प्रभावशाली लोग हैं, और फिर वो छूट जाते हैं। और वो जो है वकील साहब है दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी वकालत करते हैं, और वो वकील साहब अपना सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह जो है आपका मनु शर्मा है, नीतीश कटारा हत्याकांड वाला, उसने अभी अभी शादी की है फरलों पर या पैरोल पर छूटने पर। अभी 1 साल या 2 साल उसका भी सजा बाकी है, आजीवन कारावास वाली। अब तो हो गया है कि मरने से मरने तक, लेकिन अब पता नहीं कैसे भैया बीच में लोग छूट जाते हैं। इतना पैरोल, इतना फरलो, इतना ये मिलता है। जो लोग प्रभावशाली हैं उन्होंने कानून के दुरुपयोग को अपना जो है क्या कहते हैं हथकंडा बना लिया है। वो जम करके सर एक। कानून का दुरुपयोग करते हैं। जी। दूसरी बात, बाबा जो हम्म। लोगों की श्रद्धा है उसका दोहन करते हैं। श्रद्धा में बाबा लोग न केवल बाबा के आगे पूर्ण समर्पण करते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी पूर्ण समर्पण करा देते हैं। जबकि कोई महिला और लड़की अच्छी तरह से जानती है कि स्पर्श, जो बाबा लोग स्पर्श पीठ पर, कंधे पर, माथे पर रख के करते हैं, उनके स्पर्श में कौन सा टच रहता है, बिल्कुल वो गुड टच और आशीर्वाद बैड वाला टच वो स्पर्श अच्छे से करते पहचान हैं, या लेती है। वो जो है वो क्या कहते हैं अश्लील वाला स्पर्श करते हैं। हर लड़की औरत जान जाती है, लेकिन पता नहीं किस संकोच से, पता नहीं अपने घर वालों को भी बताती है नहीं, या बताती हो तो वही डपट देते हो कि अरे बाबा तो इतनी श्रद्धा के साथ तुम लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, तुम लोगों को हर जगह गंदगी ही नजर आती है। तो भैया ये जो श्रद्धा हम्म। का दोहन है, जिसको कराना हो कराए। मेरी तो 1% भी किसी बाबा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जैसे एक आम आदमी है वैसे ही एक बाबा है। बिल्कुल। वो सर चाहे आखिर जितना क्या बड़ा वजह अफसर है, हो, क्या प्रकाश पंडित मनोविज्ञान है? मानता हो।
जैसे पत्रकारिता में मैं अपने को बड़ा पांडित्य पूर्ण मानता हूँ, वैसे हो सकता है वो अपने को धर्म कर्म में मानता हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उतना बेहतर इंसान भी हो। पत्रकारों पर भी तो अक्सर जो लोग सुपरवाइजिंग पोजीशन में हैं वो हैं, उनके ऊपर जो है कोई ना कोई जो है क्या कहते हैं उनके साथ में काम करने वाली सहकर्मी आरोप लगा देते हैं। तो ये स्त्री पुरुष का जो बिल्कुल संबंध है नर और मादा का, ये बड़ा शाश्वत संबंध है। इसमें कब किसका दिल किसके ऊपर आ जाएगा, कब किससे प्रणय निवेदन करेगा। और ऐसा नहीं कि पुरुष ही प्रणय निवेदन करते हैं, स्त्रियां भी प्रणय निवेदन करती हैं। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में बहुत पूरा बिल्कुल जानकारी। बिल्कुल। जी, हो सकता है किसी की सर मात्रा मेरा ज्यादा ये हो, समझने किसी का की ये है मात्रा कम सर हो। सर एक मिनट। जी, मैं ये बोलिए। समझना चाह रहा हूँ, बाबाओं का मनोविज्ञान और गणित खास करके अधिकांश इन वर्षों में देखें, हाल के वर्षों में देखें, बाबाओं के मठ मंदिर आश्रम जो हैं यौनाचार के एक अड्डे के रूप में डेवलप होते जा रहे हैं। इनको जो है राजनीतिक पॉलिटिकल हर तरह का संरक्षण मिलता जा रहा है। वजह क्या है? अब आप ये बताइए, नहीं वजह की बात नहीं है, प्रभुता, हम्म संपन्नता, ये सब विकारों को जन्म देती है। देखिए, कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही शैतान हूं। सब लोग हम्म कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही जो है संहारक भी हूं। तो कृष्ण ने अपने को ही भगवान और शैतान कहा है। देखिए, जब आदमी, अगर एक मोटे हिसाब से समझिए ना, कहते हैं कि अब परमात्मा का अंश आदमी के शरीर में है, तो जब मनुष्य पैदा होता है तो उसको प्रज्ञा ईश्वरीय मिलता है। लोग कहते हम्म नहीं करे बड़ा अधम है, लगता है इसकी आत्मा मर गई है, इतना जघन्य कार्य किया है, लेकिन शैतान उस समय उसके ऊपर हावी रहता है, जो भगवान ही है। भगवान का ही एक रूप शैतान है। हम्म तो ये जो प्रभुता, संपन्नता, समर्पण का जो मद, ये सब चीजें जो है वो क्या कहते हैं, हर तरह के शोषण, हर तरह के कुकृत्य, हर तरह के कुसंग के लिए प्रेरित करती हैं। अब कौन आदमी में कितनी प्रज्ञा है, कितना उसमें आत्मनियंत्रण है, कितना उसमें जो है नैतिकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता चला कि बहुत प्रणय निवेदन को ठुकरा देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जाके गिर जाते हैं। फिर देखने हम्म वाले सुनने वाले कहते हैं कि अरे यहाँ गिरा, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर सकता था। तो ये जो है कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसके पीछे वही है, प्रभुता, भक्तों भक्तों का पूर्ण समर्पण परिवार सहित। अब आ गया मन किसी पर, आखिर इतना विद्वान व्यक्ति है वो, जो है जो हमने आपको बताया एनडीटीवी की अगर बात माना जाए, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल कोई आशा कर सकता है कि इस तरह लड़कियों का वो शोषण करेगा। और नहीं तो स्वामी बना हुआ है चैतन्यानंद, वो तो जो है एक प्रकार से बलात्कारानंद हो गया, 17 आरोप एक साथ लग गए उसके ऊपर। 32 32 आरोप जी। अभी तक हमारे पास 17 की सूचना थी। नहीं, जी, अभी तो 32 मैंने देखी है खबर में। 32 हो गई होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये था बाबाओं का चाल चरित्र और चेहरा। अब देखना लाजमी होगा कि इस पर तमाम हिंदू धर्म के मठाधीश, धर्मास्वामी, शंकराचार्य लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और हिंदू धर्म का संरक्षण कैसे करते हैं, और दिल्ली पुलिस इस मामले को कैसे निपटारा करती है। क्या जैसे तैसे इस मामले को भी दबा दिया जाएगा, या फिर वो फाइलों में बंद हो जाएगी और डेट पर डेट और तारीख पर तारीख ही मिलेगी? जी ये मामला फाइलों में इसलिए नहीं दबेगा कि 17 लड़कियों या 32 लड़कियों ने कलमबंद बयान दर्ज करा दिया है। बिल्कुल। और पुलिस ने इस बार यही तत्परता दिखाई है कि सबका कलमबंद बयान दर्ज करा दिया। कलमबंद बयान दर्ज करने के बाद चीजों को जो है घोटना जरा सा मुश्किल काम होता है। और चैतन्यानंद जी चलिए, जिस बहुत प्रकार बहुत भाग रहे शुक्रिया हैं सर। उस प्रकार गिरफ्तार भी होंगे। और श्रृंगेरी मठ ने बिना देर करते हुए जिस तरह उनको निकाल बाहर कर दिया है और अपनी तरफ से भी उनके कृत्यों की शिकायत दर्ज कराई है, उससे ये मामला दबने वाला नहीं लग रहा। बाकी दब जाए तो कह नहीं। आने वाले दिनों में, जी जी जी, जी, आने वाले दिनों में तय होगा कि आखिर बाबा चैतन्यानंद का क्या होने वाला है। क्या वो पॉलिटिकल अप्रोच से बचेंगे या जाएंगे जेल? तब तक बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।